नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टॉप 10। मेरठ से बड़ी खबर। अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भांडाफोड़। मेरठ में पुलिस ने एक अवैध पिस्टल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। हैरानी की बात यह है कि यह फैक्ट्री एक कैंची कलाकार चला रहा था जो तीसरी मंजिल पर हथियार बनाता था। सिर्फ 20,000 में तैयार पिस्टल बेची जा रही थी। त्योहार और चुनावों के दौरान डिमांड बढ़ती थी। पुलिस ने छापा मारकर तैयार पिस्टल, 436 मैगजीन और कई अधवनी पिस्टल बरामद की। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लोहिया नगर के थाने के हुमायूं नगर में चल रही थी फैक्ट्री। क्या कहना है एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टांडा का, सुनिए। सूचना मिली कि एक घर में पिस्टल बनाने का काम हो रहा है, जिस पर कि पुलिस सुबह इनके घर पर गई और वहां पर तलाशी ली गई। जो इनका मकान है उसमें एक 3 मंजिला मकान में सबसे ऊपर के फ्लोर पे कमरे में कई सारी अर्धनिर्मित पिस्टल के पार्ट्स और निर्मित पिस्टल मिली। और वो कमरे का जो लॉक है वो बायोमेट्रिक लॉक था, जो केवल मुइज़ के ही थंबप्रिंट से खुलता था। और ये करीब इसने 1.5-2 साल पहले वहाँ लगवाया था। और इनका कहना है कि जो पूछताछ में इन्होंने बताया, इसमें इनके कुछ साथियों के नाम सामने आए हैं जो इनको पार्ट्स उपलब्ध करवाते थे और उसको ये अलग अलग उपकरणों के जरिए नाल बनाना, ट्रिगर बनाना, स्प्रिंग बनाना और उनको असेंबल करना, ये सारा कार्य करता था। और उसको करने के बाद एक पिस्टल ये 20,000 में बेचता था। इन्होंने अभी तक कितनी पिस्टल बेची हैं और किन किन लोगों को है, प्रथम दृष्टया जो सामान मिला है उससे प्रतीत होता है कि बड़े स्तर पर ये काम करते हैं। और इनके जो साथ में अपराधी रहे हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और उसमें से कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके लिए पुलिस टीम में गिरफ्तारी हेतु लगाई है, जिसमें कि बुलंदशहर के और मेरठ के भी कुछ लोग हैं। और ये पिस्टल कहाँ कहाँ बेचे हैं इसकी जानकारी की जा रही है। एक पिस्टल अनुमानतः 20,000 रुपये में बेचते थे। और खास बात यह है कि पिस्टल बनाने के लिए ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इस काम को करते थे, क्योंकि ये पहले इनके परिवार में कैंची बनाने का काम होता था, वहाँ से इसको लोहे का काम की जानकारी थी। इसके बाद में इसने आमसी दुकान पे, लाइसेंसी आरसला की दुकान पर एक मिस्त्री के साथ काम किया था उसके अधीन, जहाँ पर कि इसने पिस्टल बनाने की बारीकियाँ सीखी और उसी का उपयोग करके ये अब अवैध असला बनाने के काम में अभी काम कर रहा था। काफ़ी संख्या में इससे माल मिला है। जो माल मिला है उसकी जाँच की जा रही है, कहाँ से आया है और आज तक जाँच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग टीमों ने इनसे पूछताछ की है और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरीके से कस्टमर को यहाँ पर लाते थे और बेचते थे? जी, जो ये व्यक्ति है ये केवल निर्माण का कार्य करता है। इसका जो पूरा नेटवर्क है इसके जरिए ये पार्ट आती है इसको, और जो पूर्णतः निर्मित पिस्टल है वो आगे बेची भी जाती है। जो आगामी अगले साल चुनाव हैं और जो त्यौहार का सीज़न है, इसको देखते हुए इनकी डिमांड अभी काफ़ी थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी ये व्यक्ति के साथ में इसके परिवार के लोग भी उसी मकान में रहते हैं। उनसे बचाने के लिए, अन्य लोगों से बचाने के लिए इसने वहाँ पर अपना एक बायोमेट्रिक लॉक लगवाया था और उसकी भी जाँच की जा रही है। और जो भी बातें हैं इनके संपर्क सूत्र हैं, उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी और कई पुलिस टीमें इसको और आगे। ये अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है और तकरीबन ये 1.5 से 2 साल पूर्व से ये हमें अंदाज़ा है कि ये काम कर रहा है। जिस प्रकार से इसके यहाँ पर व्यवस्था हो रखी है उससे लगा कि 1.5 से 2 साल पहले से काम कर रहा है। जो अलग अलग बोर्ड की नाल है उनके लिए अलग अलग इसमें औजार रखे हैं, अलग अलग ड्रिलिंग के लिए अलग अलग औजार रखे हैं और बड़ा व्यवस्थित रूप से मशीनों के जरिए ये काम किया जा रहा था। और सभी मशीनें भी जब्त की गई हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसमें बिहार का कोई रोल नहीं आया है, परंतु हमारे आसपास के जो जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये यहाँ से बुलंदशहर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में जानकारी आया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ कर रही है और जो इनके साथी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस टीमें लगी हैं। शीघ्र ही इसमें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।